Okay. Question number 4. Vijay has made a rectangle. Find its perimeter and area. विजय ने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका कि हमें पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड आउट करना है. Can you extend its length and width in such a way so that it has equal perimeter and area? हम इसकी लेंथ और विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको लेंथ और विड्थ दी हुई है, ठीक है. लेंथ आपको क्या दिया हुआ है? आंसर नंबर 4, ठीक है. ये रेक्टेंगल आपको बॉक्स में बना हुआ है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. तो इट्स दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, तो इट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. width is 3 centimeter. This width is 3 centimeter. It means it is also 3 centimeter. Okay. So first we will find the perimeter. Okay. So perimeter of rectangle is 2 multiply by length plus breadth या width. Okay. So length is 5 centimeter plus width is 3. Okay. तो 5 plus 3 8. तो 2, फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर का आपका ये आंसर हो गया. आंसर क्या आ गया हमारा? 16 सेंटीमीटर. ओके. इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है. एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? रेक्टेंगल is equal to length into width. Okay. So length is 5 centimeter into width is 3 centimeter. Okay. So 5 3s are 15 square centimeter. Okay. ये आपको पता है कि हमने स्क्वायर क्यों लगाया? जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर हम स्क्वायर ही लगाते हैं, ठीक है. एरिया हमेशा स्क्वायर के साथ ही निकाला जाता है, ठीक है, जबकि पेरीमीटर में हम स्क्वायर को यूज में नहीं लेते. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 25 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिव. फाइंड इट्स एरिया. जहां पे मतलब कि आपको लेंथ और एक फील्ड का लेंथ और विड्थ आपको दी हुई है, इसकी आपको एरिया फाइंड आउट करना है. ओके. तो जहां पे लेंथ और विड्थ दिया हुआ होता है, इट मींस इट इज कॉल्ड अ, it is talking about the rectangle. Okay. So it means we will find the area of rectangle. Next question, answer number 5. It's a field, मतलब एक मैदान की बात हो रही है, ठीक है. Length is 25 meters and width is 30 meter. Okay. And area of rectangle, लेंथ आपको दी हुई है 25 meter, width is equal to 30 meter. Okay. area of field, area of field लिख लीजिए या फिर आप area of rectangle. Okay. Formula is length into width. Okay. So length is at 25 meter and width is 30 meter. Okay. तो 0 तो 10 है तो 10 एज इट इज. 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 75. 700. अब एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप स्क्वायर, इट्स अ कंपल्सरी स्क्वायर मीटर, ठीक है. इट्स आंसर 750 square meter is the field of area. Okay. Next question number 6. Length and width of a rectangular towel are 125 centimeter and 60 centimeter respectively. ठीक है. लेंथ और विड्थ, मतलब जहां लेंथ और विड्थ की बात हो रही है मतलब रेक्टेंगुलर टॉवल की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर शेप की बात हो रही है, जहां पे आपको लेंथ दी हुई है 125 सेंटीमीटर एंड विड्थ आपको दी हुई है 60 सेंटीमीटर. ओके. आंसर नंबर 6. लेंथ इज 125 सेंटीमीटर
and width is 60 सेंटीमीटर. ओके, सो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ टॉवेल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आप कह सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टॉवेल भी लिख सकते हैं. लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ इज अ 125 सेंटीमीटर and width is a 60 centimeter. Okay, 10 as it is. 6 5 are 30 का 0, carry off 3. 6 2 are 12 plus 3 15 का 5, carry off 1. 6 1 are 6 और 1 7. 7500 square सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हम आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है. 7005 इसमें आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, एरिया नहीं निकालना है. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, लास्ट में कह रहा है ये कि इसका पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर ऑफ टॉवेल या रेक्टेंगल. ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें. तो फॉर्मूला इज 2 लेंथ प्लस विड्थ. So 2 length is a 125 centimeter and width is 60 centimeter. Okay, so 2 125 plus 60. So 5 plus 0 5, 6 plus 2 8 and 1 as it is 185 centimeter. ठीक है, और 185 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 का 10 का 0, कैरी ऑफ 1. 2 8 is 16 और 1 7. 2 1 is 2. 270 सेंटीमीटर. इट्स अ पेरीमीटर. मतलब उसकी बाहर की टोटल जो बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी आ रही है? 270 सेंटीमीटर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. A square field needs 260 meter long barbed wire for throughout fencing. एक स्क्वायर फील्ड है. स्क्वायर फील्ड मतलब एक स्क्वायर शेप का मैदान दिया हुआ है जिसकी आपको साइड्स आपको दी हुई है. इसमें दिया हुआ है 260 मीटर लॉन्ग. मतलब 260 मीटर किसकी बात कर रहा है? ये पेरीमीटर की बात कर रहा है. ओके, आंसर नंबर 7. एक स्क्वायर फील्ड मीन्स कि स्क्वायर शेप की बात कर रहा है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 260 मीटर. ठीक है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 260 मीटर आपको दिया हुआ है. ठीक है, बार्ड मतलब कि चारों तरफ इसके एक फेंसिंग वायर लगाना चाहता है. ठीक है, और फाइंड इट्स वन साइड. तो हमें इसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है. अंदर का चारों तरफ की बाउंड्री का पेरीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, और हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है. तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है. पेरीमीटर इज 260 मीटर. ओके, सो साइड फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइड? स्क्वायर साइड पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. तो पेरीमीटर इज 260 मीटर डिवाइडेड बाय 4. तो इस 260 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 6 24. 26 में से 24 माइनस किया तो 2 20. 4 5 20. 65 मीटर. एक साइड कितनी आ गई? मतलब 65 मीटर की आ गई. तो बाकी की तीनों साइड्स में कितनी होंगी? 65 मीटर, 65 मीटर एंड 65 मीटर. ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको फाइंड आउट करना है. Is that clear? Question number 8. The length and width of a room floor is 8 meter and 7 meter respectively. एक रूम की आपको लेंथ दी गई है और आपको विड्थ दे रखी है. लेंथ कितनी दे रखी है? 8 मीटर और विड्थ दे रखी है 7 मीटर. ठीक है, इन दिस रूम वन मैट कवर्स द एंटायर फ्लोर. यदि इस रूम में, यदि एक पूरे रूम में यदि कारपेट या मैट कवर बिछाया जाए तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द दिस मैट. तो हमें उस मैट का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर यदि हम रूम की लेंथ और विड्थ दे रहे हैं, इट मींस किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगुलर शेप की बात हो रही है. जहां लेंथ और विड्थ आ जाती है
रेक्टेंगुलर शेप की। आंसर नंबर 8, लेंथ इज रूम ऑफ लेंथ, रूम ऑफ लेंथ is equal to length is 8 meter, 8 meter and room of width 7 मीटर। ठीक है, मतलब लेंथ और विड्थ दे रखी है। वो कारपेट की मैट की बात कर रहे हैं कि उस रूम में कितना मैट आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसी के अंदर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगुलर का लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल रूम, रूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी दे रखी है हमारे को 8 मीटर इंटू 7 मीटर, तो 8 7 जा 56 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो जो 56 स्क्वायर मीटर है वही उसके मैट का भी एरिया होगा। ठीक है, जितना रूम का एरिया होगा उसी एरिया में वो मैट बिछाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर स्टूल whose side is 60 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है एक स्क्वायर स्टूल का जिसकी आपको वन साइड आपको दी हुई है। वन साइड आपको कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो उसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ स्टूल या साइड ऑफ स्टूल भी कह सकते हैं, स्क्वायर स्टूल। ठीक है, कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ओके, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्टूल, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइड इंटू 4 इंटू साइड। देखिए हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो 4 इंटू 60 सेंटीमीटर, 4 6 24 और 1 0 एज इट इज, तो 240 सेंटीमीटर इट्स अ पेरीमीटर। क्लियर है? ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आया 240 सेंटीमीटर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज टू टेक अ राउंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, देव एक स्क्वायर फील्ड का राउंड लेता है, हैड टू वॉक 40 मीटर और वो 40 मीटर चलता है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, तो हमें क्या करना है? 40 मीटर यदि वो वॉकिंग कर रहा है उसके अंदर, तो वो उसका क्या आ गया? पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या कर रहा है? पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे को। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अगर वो कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड का, ठीक है, देव जो है वो एक स्क्वायर फील्ड पे वॉकिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है और टोटल आपको जो लेंथ दी हुई है वो क्या दी हुई है? 40 मीटर दी हुई है, तो 40 मीटर इसका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर, क्योंकि वो जो घूमेगा वॉकिंग करेगा वो चारों तरफ बाउंड्री नहीं करेगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, तो हम वो ये कह रहा है कि एक साइड पे कितना चलता है? एक वन साइड पे, तो साइड निकालने का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा ही था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 40 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 10 जा 40, तो 10 मीटर एक साइड की आपकी लेंथ आ जाएगी, मतलब 10 मीटर वो वॉक करके चल रहा है। ठीक है, तो 4 साइड की कितनी हो गई? 40 मीटर। ओके, तो चैप्टर नंबर 14 आपका यहीं पे फिनिश हो गया है।